नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर ससुराल वालों ने एक लड़की को महज इसलिए कोमा में जाने के लिए मजबूर कर दिया क्योंकि उसके परिवार वालों ने दहेज में इनोवा कार नहीं दी थी। ये लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अब इंसाफ पाने के लिए ये दर दर की ठोकर खा रही है। जी हां, इसे कह सकते हैं हम जिंदा लाश। लटका दिया उसे फांसी के फंदे पर। गढ़ दी सुसाइड की झूठी कहानी। बच तो गई वो, मगर बन गई जिंदा लाश। कानपुर के किदवई नगर में रहने वाले गुप्ता परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी निशी की वो शादी कर ससुराल भेज रहे हैं, वही निशी ससुराल वालों की करनी से जिंदा लाश बन जाएगी। निशी के परिवार की माने तो निशी को इसके ससुराल वालों ने मार दिया था। इसके गले में फंदा डालकर इसे इस बेरहम दुनिया से बहुत दूर भेज दिया था। लेकिन ऊपर वाले की दुआ का असर देखिए कि किसी तरह निशी तो बच गई, लेकिन अब ये जिंदा होकर भी सिर्फ एक लाश बनकर रह गई है। एमपी की पढ़ाई करने वाली निशी की शादी कारोबारी अशोक कुमार गुप्ता के बेटे गौरव गुप्ता के साथ 12 दिसंबर 2009 को बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद से ही इनोवा गाड़ी लाने के लिए निशी को ससुराल वाले परेशान करने लगे और वो दिन भी आया जब निशी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया गया। निशी के परिवार वालों की माने तो 22 अप्रैल 2013 को जब घर में कोई नहीं था, तब निशी के पति के ताऊ और ताई ने बड़ी ही चालाकी से निशी के गले को दुपट्टे से कस दिया और सुसाइड केस दिखाने के लिए इसे पंखे से लटका दिया। लेकिन निशी तो नहीं मरी, हाँ कोमा में जरूर चली गई। शादी के बाद ही से कुछ समय बाद ही से लोग थोड़ा दहेज की मांग कर रहे थे और उसके बाद फिर बेटी हुई 2011 में। उसके बाद से थोड़ी बहुत छोटी मोटी मांगे थी, हम लोग पूरी कर रहे थे और अचानक फिर उन्होंने इनोवा कार की मांग कर ली। वो हम लोग दे नहीं सकते थे। अब इसे देखने आ जाओ। हम लोग हाईलाइट पहुँचे, वहाँ हाईलाइट में से पड़ी थी, हिचकी ले रही थी, एकदम तड़प रही थी ये। तो फटी इसके इलाज में लग गए। उसके बाद से फिर सुबह हम लोग हाईलाइट से कोई सुविधा थी नहीं, तो सुबह इसको हम लोग कृष्णा हॉस्पिटल ले गए। कृष्णा हॉस्पिटल में 15 दिन रही। कृष्णा हॉस्पिटल में जब गई तो वो डॉक्टर ने वहाँ देखा सुना तो बोले तो कोमा में चली गई। निशी जब ठीक हुई तो इसने अपने ससुराल वालों की करतूत का खुलासा किया। राजनीतिक रसूख के दम पर ससुराल वाले आज भी आजाद घूम रहे हैं। यही नहीं, उन लोगों ने निशी की 3 साल की बेटी को भी अपने कब्जे में ले रखा है, जिस बेटी की तस्वीर को देखकर निशी रो पड़ती है। निशी के परिवार का कहना है कि यदि इसकी बेटी इसके पास होती तो निशी की हालत में जल्द सुधार हो जाता। जिन्होंने इसके साथ इसके ताई सास प्रकाश बाला और किशन चंद जो इनके ताऊ सास हैं, और इसके अलावा इनके ससुर अशोक कुमार गुप्ता और इसके अलावा पति गौरव गुप्ता, ये 4 लोग मुख्य रूप से इसकी जो है दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। और साथ में ही पूरा परिवार है, क्योंकि ये इस घटना को जो है पूरे परिवार ने छुपाया। इसके 13 महीने के होश में आने के बाद ये 7 महीने कोमा में रही और फिर इसके बाद ये कोमा से धीरे धीरे वापस आई। तब इसकी जो है आवाज़ आई हल्की सी, तब इसने बताया कि इसके साथ क्या हुआ। निशी के घर वाले बेहद परेशान हैं। एक तो बेटी की इलाज पर भारी खर्चा, ऊपर से आरोपियों का खुलेआम घूमना। ये बेटी के गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन सही कहा गया है कि इस बेरहम दुनिया में भला कमजोरों पर कौन रहम दिखाता है। दिवाकर श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, कानपुर। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर हुआ है रिश्तों का कत्ल। जी हां, एक बेटे ने न केवल अपने बाप को मौत के घाट उतारा बल्कि अपनी मां को भी अधमरा कर दिया। जी हां, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में बेटा बना कातिल। पिता को उतारा मौत के घाट। मां पर भी किया हमला। किस तरह से रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है, वो दिल्ली में हुए एक पिता की हत्या की वारदात से साफ हो जाती है।
सख्ते में डाल देने वाली ये घटना स्वरूप नगर इलाके की है, जहां एक बेटा देखते ही देखते अपने पिता का कातिल बन जाता है। वो अपने उस पिता को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है, जिसके बुढ़ापे का सहारा उसे बनना था। यही ने बेटा सारी मर्यादाओं को पार कर अपनी मां को भी बुरी तरह घायल कर देता है। दुकान पे था, दुकान से भाग के आया, तुरंत देखा मैंने, अंदर गया, अंदर से बाहर आया तो पापा बाहर खड़े थे, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने अंदर जाके देखा, मम्मी ने आवाज़ मारी कि पापा को बाहर देख। जब तक बाहर आया पापा गिर गए थे, सीने से खून निकल रहा था और सांस का पाइप कट गया, मेरा दिल कह रहा है, क्योंकि कतरे निकल रहे थे सीने से जब वो कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं उन्हें जैसे लेके भागा तो यहीं पर भारी रोड पर उन्होंने दम तोड़ दिया। आरोपी विजेंद्र के भाई की माने तो घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, ऊपर से विजेंद्र कुछ काम भी नहीं करता था, जिससे पिता गोपाल नाराज रहता था। वो बार बार विजेंद्र से नौकरी करने को कहता, लेकिन विजेंद्र पिता की बात को टाल देता था। वारदात की रोज भी गोपाल ने बेटे विजेंद्र से नौकरी करने के लिए कहा, जिससे विजेंद्र नाराज हो गया। वो पिता से उलझ गया। मौका पाकर विजेंद्र ने पिता गोपाल की चाकू से वार कर हत्या कर दी। इस बीच जब विजेंद्र की मां पति गोपाल को बचाने के लिए पहुंची तो विजेंद्र ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। गोपाल के बेटे और आरोपी विजेंद्र के भाई रविंद्र की शिकायत के बाद पुलिस वारदात स्थल पर पहुंची और हत्या का केस दर्ज कर अपनी पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी विजेंद्र फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस वारदात से इतना तो साफ हो गया है कि किस तरह से बदलते वक्त के साथ रिश्तों की डोर कमजोर हो गई है कि बेटे पिता की हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आर्थिक तंगी और गृह क्लेश के चलते विजेंद्र ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से विजेंद्र मौके से फरार है और पुलिस विजेंद्र की तलाश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ रचित कठिल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। क्या कोई शख्स खुद को भी चूना लगा सकता है? आप कहेंगे यकीनन नहीं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने खुद 21 लाख रुपए लूटे और कह दिया कि मेरे यहां पर लूट हुई है। जी हां, सुनने में जरूर अटपटा लगेगा, लेकिन यह हकीकत है, जहां एक शख्स से 21 लाख रुपए की लूट हुई और पुलिस तमाशबीन बनकर उस शख्स को तलाशने में लग गई जिसने 21 लाख रुपए लूटे। जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि जो शख्स लूटने वाला था वही लूटने वाला था। क्या आपने देखा है खुद को लूटने वाला लुटेरा? क्या आपने कभी सुना है कि एक शख्स खुद ही लुटेरा हो और खुद ही लूटने वाला भी? खुद को इस कदर घायल कर ले कि लगे बदमाशों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी है। इसके बाद पुलिस में एफआईआर भी करवा दे कि उस पर हमला किया गया, उसे लूट लिया गया। संभल में शीशराम नाम के एक शख्स ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बाइक सवार बदमाशों ने उसे रास्ते में घेर लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। लेकिन उसकी धुनाई करने वाला और उसे घायल करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसने खुद अपने आप को लूटा था और घायल किया था। उसकी इस रिपोर्ट के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई। 21 लाख रुपए की बड़ी चोरी पुलिस के लिए सरदर्द बन चुकी थी कि आखिर शीशराम को किसने लूटा और लूट का ये पैसा कहां गया। पूरे शहर की नाकेबंदी के बाद भी ये पैसा मिला क्यों नहीं? शीशराम को आखिर किसने लूटा? मोटरसाइकिल पैसा लेकर आ रहे थे हम साहब, हमने 8.5 बीघे जमीन बेची साहब। हम साहब थोड़ी देर अड्डे भवालपुर अड्डे पर रुके, 5 मिनट सिर्फ। 5 मिनट बाद आगे चल पड़े साहब, फोनपुर से आगे निकले हम तो साहब एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी आ रहे थे, यहाँ तक ढाटा लगा हुआ था उनके। तो मैंने अपने मोटरसाइकिल वाले से कही, बोले मुझे सा क्या कुछ, तो थोड़ा सा हल्का चला, उन्होंने हल्की मोटरसाइकिल कर ली। 1 किलो का फर्क, 1 किलोमीटर का फर्क हो गया। फर्क हो गया साहब, तो मैं बोला निकल गया, थोड़ा सा अब थोड़ी तेज करो, जल्दी पहुँचना आप लोग को भी। तेज जैसे करी
तो मोड़ के सामने रुके हुए थे। 21,25,000 3 जने सिर्फ। पुलिस जब मामले की गहराई में गई तो एक एक करके सारे सुराग मिलने लगे। लूट का पैसा भी मिल गया और लुटेरा भी। लुटेरा कोई और नहीं, खुद शीशराम था, जिसने अपनी लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस की जांच में जो सच सामने आया वो कुछ इस तरह था। शीशराम ससुराल में मिली जमीन बेचकर आया था और उसके चचेरे सालों ने ये पैसा खुद उसके घर तक पहुंचाया। जमीन बेचकर पैसा हासिल करने के बाद उसकी नीयत में न जाने क्या खोट आया कि उसने ये कहानी गढ़ ली। जांच करते हुए पुलिस उसके ससुराल तक पहुंच गई, जहां से पुलिस को पता चला कि पैसा तो सुरक्षित पहुंचा दिया गया था। पैसे इन्होंने हमारे घर रखवा दिए इन लोगों ने। ये सुबह हमारे यहाँ से पैसे लेकर फिर यहाँ गुआ रहे थे। अच्छा, ठीक है। और 20 बार रास्ते में बता रहे हैं, बोले बदमाश लूट लिया, क्या करा हमारे साथ। पैसे घर तो छोड़ गए हम बाद में, लेकिन बाद में इन लोगों ने हमसे बताई है तो कि बाद में पैसे हम घर तक पहुँचवा गए। इस जानकारी के बाद पुलिस ने शीशराम के घर पर ही धावा बोला और उसके घर से ही पूरे 21 लाख रुपए बरामद कर लिए। देखिए किस तरह इस शातिर ने गंदे कपड़ों के ढेर में ये पैसा छिपा कर रखा था ताकि कोई इस पर जरा सा भी शक ना करे। तेजराम और ये शीशपाल 2 लोग अपनी बाइक से बस बताया कि कल इन्होंने बैनामा किया था, उसका 21 लाख रुपए लेकर के आ रहे थे। तो असमली थाना क्षेत्र में इनका कहना है कि 3 लड़के आए और बाइक से इनका पैसा छीन करके चले गए। जिस तरह से सूचना भी दिया, हमारे यहाँ सूचना दिया, हमारे ऑफिस सूचना दिया और फिर हमने थानों को बताया। इस बार मौके पर हमारे सीओ संभल और यहाँ के निरीक्षक और पुलिस पार्टी पहुंची। उन्होंने छानबीन किया और छानबीन में पाया गया कि वो पैसा जो वादी है जिससे पैसा छीना बताया जाता है, वो पैसा अपने घर रख करके घर रख दिया था और आ करके थाने को और सूचना दे रहा था कि उसकी लूट हो गई है। पैसा इसके घर से, इसके लड़के के पास से बरामद कर लिया गया है। शीशराम ने किस नियत से ये सब किया, अपने ही हिस्से के पैसों की लूट की झूठी अफवाह उड़ाने के पीछे क्या मकसद था, ये तो पुलिस या जांच से ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना से ये कहावत एक बार फिर सच होती दिख रही है कि झूठ के पांव नहीं होते, कानून के लंबे हाथ उसका पर्दाफाश कर ही देते हैं। अभिनव माथुर, भास्कर न्यूज, संभल। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।